हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? तो आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ने वाले हैं आज वर्ब। वर्ब से जुड़े हुए कुछ सवाल होंगे जो आपको एग्जाम में आते हैं, उसी का आपका सॉल्यूशन करना है और साथ साथ में आपका उसका कॉन्सेप्ट होगा। तो आप समझिएगा, शुरू से अंत तक आप लोग देखिए इस वीडियो को। आपको जरूर कुछ क्वेश्चन समझ में आए, अगर जो समझ में ना आए वो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ, रेडी हो जाइए। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ब। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। आप लोग को बताया जा चुका है, वर्ब से जुड़े हुए जो क्लास है उसमें आपको ये पूरी तरह से बताया जा चुका है। जो जिनको नहीं समझ में आया हो वो क्लास जाकर देख सकते हैं। तो ये है आपका वर्ब से जुड़े हुए PYQ क्वेश्चन। तो जैसे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आया, देखिएगा। क्या है क्वेश्चन? द कैप्टन along with his crew member were raised। यहां बोला जा रहा है क्या? द कैप्टन अलॉन्ग विथ क्रू मेंबर्स वेयर प्रेज, है ना। तो इसमें आप डिरेक्ट कीजिए इरर को कि आपका इरर कहां पे है, कौन सा वर्ब यहां पर यूज होगा। तो आपका यहां पर जो वर्ब है बेयर, क्या है? बेयर, ये आपका डिरेक्ट है। क्या आपका है? ये इरर है। क्या होना चाहिए यहां पे? तो द कैप्टन, यहां पर चेंज टू क्या होना चाहिए? चेंज टू वेयर। क्या होगा? चेंज आपका चेंज टू, सॉरी चेंज बेयर टू बाज, है ना। यहाँ पर आपका क्या चेंज होगा? तो वेयर चेंज होकर बाज हो जाएगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये आपका यहां पर है, कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। क्योंकि जब मेन सब्जेक्ट होता है ना, मेन सब्जेक्ट होता है तो के साथ एज, बेल एज, या along with या टुगेदर विथ या विथ लगा हुआ रहे। विथ जैसे शब्दों का यूज हो, का यूज हो तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। क्या लगता है? सब्जेक्ट के अनुसार ही लगती है। बीच के शब्दों को अनदेखा कर दिया जाता है। क्या बोल रहा है? जब जो मेन सब्जेक्ट के साथ क्या लगा हुआ हो, एज वेल एज, along with, टूगेदर विथ या विथ जैसे शब्द अगर लगे हुए हों तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही लगता है। तो कैप्टन के अनुसार से ही लगेगा। तो कैप्टन के अनुसार से लगेगा तो क्या लगेगा? बाज लगेगा, बेयर नहीं लगेगा। समझ में आया? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ अ स्किल। द परसेंटेज of a skill, the percentage of a skill workers are declining, है ना। ये क्या बोल रहा है? द परसेंटेज ऑफ स्किल्स वर्कर आर डिक्लाइंग। आप यहां पर अब देखिए कौन सा वर्ब लगेगा और कहां पर गलती है, इसको डिटेक्ट कीजिए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका है ना इज, वो चेंज होगा। क्या होगा? चेंज्ड, आर को चेंज कर दीजिएगा इज में। क्यों?
तो कॉन्सेप्ट इसका है ए परसेंटेज, यही था ना, ए परसेंटेज ऑफ के साथ वर्ब आगे आने वाले नाउन पर डिपेंड करता है बट द परसेंटेज के साथ ऑफ के साथ हमेशा क्या होता है, सिंगुलर वर्ब आता है या आती है। क्या बोल रहा है, जब ए परसेंटेज ऑफ हो तो वर्ब क्या लगता है, आगे आने वाले नाउन के साथ लगता है ना, यानी कि इस नाउन के साथ लगेगा। अगर द परसेंटेज ऑफ रहे तो क्या लगेगा, हाँ सिंगुलर नंबर, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब, जैसे कि इज लगेगा, बाज लगेगा, है ना, या हैज लगेगा। तो जब भी लगेगा तो वो सिंगुलर वर्ब लगेगा हमेशा। बट यहां पर जब हो जाए ये ए लग जाए द के जगह, तो वहां पर आप इसके अनुसार से लगाओगे। समझ में आया, कहीं से कोई दिक्कत? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब है आपके पास क्वेश्चन आया, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। अब यहां पर देखिए क्या है प्रॉब्लम, उसको बताइए। द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, यहां पर कहां मिसिंग है, कहां गलत है, वो हमें बताइए। तो देखिए यहां पर आपका चेंज नहीं होगा, ऐड होगा, ऐड टू, क्या ऐड होगा, तो हैड होगा, हैड के बाद आपका लेफ्ट लगेगा, समझे, ये लगेगा, वर्ब लगेगा आपका ये। क्यों, तो देखिए यहां पे है कॉन्सेप्ट इसका, देखिए कॉन्सेप्ट है, जब पास्ट है ना, जब पास्ट टेंस में जब पास्ट में दो काम एक के बाद एक आता है, एक के बाद एक आता है, एक या तो एक हुए हो, तो जो काम पहले खत्म हुआ उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट, है ना, जैसे कि हैड प्लस V3 का यूज होता है, हम यूज पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जो काम बाद में होता है, जो काम बाद में हो या हुआ, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए सिंपल पास्ट, क्या सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, है ना। तो क्या बोल रहा है, जब पास्ट में दो काम एक साथ होता है, पास्ट में दो काम एक साथ हुए हो, जो काम पहले खत्म हो गया है ना, और उसके बाद जो काम खत्म हुआ उसके हिसाब से ही यहाँ पर लगेगा आपका वर्ब। जो पहले खत्म हो गया वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में चला गया, और जो बाद में खत्म होगा वो कहाँ आ जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में, है ना। यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस इसमें की यानी कि आपका हैड प्लस V3 लगेगा, और जो आपका सिंपल पास्ट टेंस है उसमें ओनली क्या लगेगा आपका V3, नो V2 लगेगा, है ना, क्या लगेगा, V2 लगेगा, ओनली V2 लगेगा। वो भी कब, जब आपका सब्जेक्टिव
सॉरी, क्वेश्चन अफर्मेटिव होगा तब भी टू लगेगा, अगर निगेटिव होगा तो क्या लगेगा, डिड के साथ आपका लगेगा, है ना, डिड लगाइएगा तो आप वर्ब लगाइएगा। अगर आपका क्वेश्चन निगेटिव मार्क्स छोड़ के आपका क्या रहे, क्वेश्चन टैग यानी कि सॉरी क्वेश्चन इंट्रोगेटिव रहे, है ना, क्या रहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो उसमें भी आपका पहले आपको डिड लगाना होगा, है ना। तो ये जो भी है उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ा, एड, एड में आपका क्या हुआ, हैड, है ना, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस के हिसाब से लग रहा है ना, समझ में आ गई बात। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इफ आई हैड सीन हिम, इफ आई हैड सीन हिम आई वुड टेल हिम द न्यूज, है ना। अब इस पे फाइंड कीजिए इधर कहां पर से कैसे क्या कीजिएगा। देखिए यहां पे भी ऐड होगा, यहां ऐड होगा तो ये तो सही है, ये आपका सही है, यहां पर ऐड होगा यानी कि ऐड टू वुड के साथ क्या लगेगा, हैव, है ना, क्या लगेगा, वुड के साथ हैव लगेगा। आई हैड सीन हिम, आई हैड सीन हिम, आई वुड टेल हिम द न्यूज, नहीं, आई वुड हैव टेल हिम न्यूज, वाई। तो कॉन्सेप्ट इसका है, कॉन्सेप्ट है ये इफ प्लस में पास्ट परफेक्ट, ओके, पास्ट परफेक्ट में आपका क्या लगेगा, हैड प्लस V3, और अगर उसके बाद जो रहे उसके साथ हम क्या लगाते हैं, वुड हैव प्लस V3। अगर बाग के भूतकाल की किसी काल्पनिक शर्त से को बताता है तो हम इस तरह का स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, इस नियम पर ही बनेगा कंडीशनल सेंटेंस, है ना। ये है आपका कंडीशनल सेंटेंस, जब कोई वाक्य आपका भूतकाल का किसी काल्पनिक शर्त को बता रहा है तो उसमें हम इफ लगाएंगे, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वुड हैव लगाएंगे, है ना। तो वुड हैव के प्लस में आपका V3 लगेगा। तो यहां तक आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द डॉक्टर recommended that he quits smoking, है ना। इसका आंसर क्या होगा, तो यहां पर जो आपका ये है ये चेंज होगा, चेंज क्वाइट्स टू क्वाइट, वाई। कॉन्सेप्ट इसका देखिए, जब वाक्य में यानी कि जब सेंटेंस में रिकमेंडेड सजेस्ट इंसिस्ट, है ना, आए और उनके बाद डैट हो, तो आने वाली वर्ब हमेशा अपने मूल रूप में होता है, अपने मूल रूप में होता है, यानी बेस फ्रॉम V1, उसमें S ED या ING नहीं लगता, समझे। तो ये आपका है चेंज क्वाइट टू क्वाइट, जब सेंटेंस में रिकमेंडेड हो, सजेस्ट हो, इंसिस्ट आए तो उसके बाद क्या लगता है, दैट हो,
है ना। तो आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा क्या होगी, अपने मूल रूप में होगी। वो कभी भी एस, एस, ईयर, ईडी या आईएनजी नहीं लगा सकते, उसका जो मेन रूप है वही रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 6 अब है द मैनेजर मेड हिम टू रीराइट द रिपोर्ट, है ना। तो ये आपका कौन सा सही, इसमें क्या आपका होगा, तो देखिए यहां पर आंसर इसका 2 हो सकता है। हम लोग यहां पर द मैनेजर मेड हिम, हाँ यहां पर 2 कॉन्सेप्ट हो सकता है। चेंज करना है क्या, टू को हटाना है। द मैनेजर मेड हिम यानी कि रिमूव टू, और दूसरा है चेंज मेड टू गॉट। वाई, देखिए कॉन्सेप्ट है इसका एक्टिव वॉइस में मेक, लेट, हैव के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव यानी बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, समझे। और दूसरा है एक्टिव वॉइस में गेट के बाद फुल इन्फिनिटिव का यूज, इन्फिनिटिव 2 प्लस V1 का यूज करते हैं, समझे। तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट है। रिमूव को हम लोग रिमूव कर सकते हैं 2 को, और नहीं तो ये मेड को हम लोग गॉट में कर सकते हैं। क्यों, तो एक्टिव वॉइस में मेक, लेट, हैव के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव होता है जो कि 2 के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, और एक्टिव वॉइस में गेट के बाद फुल इन्फिनिटिव 2 प्लस V1 होता है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। एक क्वेश्चन और देखते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। ओके, अब इसमें से बताइए क्या होगा, कैसे होगा। तो यहां पर क्या लिखाएगा आपका, चेंज नहीं होगा, इसमें ऐड ही करना होगा। ऐड टू मीटिंग, है ना, ऐड टू मीटिंग यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी, है ना। ये होगा आपका कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट है बच्चों, नॉर्मली 2 के बाद V1 आता है, लेकिन कुछ खास फ्रेजेज जैसे लुक फॉरवर्ड टू, एक्यूज
टू, यूज टू, यूज टू, विथ ए रिव्यू, विथ ए व्यू टू, है ना। इसमें टू को, टू एक प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है, काम कर रहा है। तो हमेशा इसमें जेरंड वर्ब के साथ आईएनजी आता है, समझे। ये होता है नॉर्मली टू के बाद वर्ब वन आता है, लेकिन कुछ खास फ्रेजेज है जैसे लुक फॉरवर्ड टू, एक्यूमेस्टेड टू, यूज टू, विथ ए व्यू टू। तो इसमें टू क्या है, एक प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन की तरह ही काम कर रहा है। तो हमेशा हाँ ये क्या होता है, जेरंड की तरह ही का होता है, यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी का यूज होगा। तो दोस्तों आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा कमेंट में। और अभी तक आप हमारे वीडियो को देख रहे थे इसके लिए धन्यवाद। अगर कुछ आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो अभी तक के लिए धन्यवाद।